हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांती मैम कॉन्सेप्ट लैब, जहां आप इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 1 तो कंप्लीट कर ली है। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम इंजीनियरिंग फिजिक्स की यूनिट 2 जो है वेव ऑप्टिक्स। क्या है क्लास? ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स होती क्या है? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? लाइट की। किसकी स्टडी करते हैं? लाइट के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। आप जानते हैं लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो यहाँ पे हम लाइट की कई स्टडी करेंगे जिसमें हम कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे और डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, YDAC एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट, ये सारे टॉपिक पढ़ने से पहले आपको एक प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए जो है हाइजेंस प्रिंसिपल। क्या है क्लास? हाइजेन प्रिंसिपल। आपकी यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक ही आपको करना है हाइजेन प्रिंसिपल, जो ये बताता है कि लाइट किसी मीडियम में कैसे प्रोपोगेट करती है। आप देखते हैं कि आपको लाइट मिल रही है, लेकिन ये लाइट आगे कैसे बढ़ती है, किस प्रिंसिपल को फॉलो करती है। हर एक चीज का एक सिद्धांत है साइंस में। तो जब आप एक लाइट को देखते हैं तो आपने ये तो समझ लिया कि दोहरा व्यवहार है, पार्टिकल और वेव है। लेकिन जब ये वेव के तौर पर है या पार्टिकल के तौर पर है तो किसी मीडियम में आगे कैसे बढ़ती है, आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे बाय हाइजेन प्रिंसिपल। अब हाइजेन प्रिंसिपल को समझाने से पहले स्टूडेंट्स मैं सीधे हाइजेन प्रिंसिपल नहीं बताऊंगी कि हाँ इन्हें हाइजेन ने ये बोला, ये डायग्राम और ये हो गया, नहीं। हाइजेन प्रिंसिपल को समझने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट क्या होता है। हाइजेन प्रिंसिपल काम करता है वेव फ्रंट पर। अगर आपको वेव फ्रंट के बारे में नहीं पता तो हाइजेन प्रिंसिपल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो हाइजेन प्रिंसिपल को समझने के लिए हम पहले समझते हैं वेव फ्रंट होता क्या है, और इससे हम समझेंगे कि हाइजेन का प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ आज का वीडियो, जिसमें हमें पहले हाइजेन प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट क्या है। तो देखिए वेव फ्रंट क्या होता है। जब लाइट ट्रैवल करती है तो कैसे ट्रैवल करेगी? किसी सोर्स से ही हमें लाइट मिलेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि कहीं से भी लाइट आ रही है, लाइट किसी सोर्स से आ रही होगी। तो माना कि कोई एक सोर्स है एस जिससे लाइट आ रही है, जिससे लाइट आ रही है। अब हमने माना है कि एक सोर्स है जिससे लाइट आ रही है, और आप जानते हैं कि लाइट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह व्यवहार करती है। मतलब अगर लाइट निकलेगी तो वेव्स के तौर पर कुछ इस तरह से निकलेगी, और जब लाइट इस तरह से ट्रेवल करती है तो वो ऑल डायरेक्शन में यानी कि चारों दिशाओं में आगे बढ़ेगी। माना कि आपकी लाइट ने एक्स डायरेक्शन तय करी। कितनी डायरेक्शन? एक्स। माना कि उन्होंने एक्स डायरेक्शन तय करी, या फिर मान लीजिए एक्स डिस्टेंस में वो आगे बढ़े। तो मैंने माना ये वाली वेव एक्स में ये भी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसने भी एक्स, इसने भी एक्स, इसने भी एक्स और इसने भी एक्स। तो ऐसे सभी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है? एक्स डिस्टेंस सेम ले लिया। अब सेम लेने पर हमें कुछ ऐसे पॉइंट मिले जिन पॉइंट पर मैंने फोकस कर लिया। मतलब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ओ है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स पर देखिए लाइट आ रही है ऐसे, और ये चारों दिशाओं में फैल गई। चारों दिशाओं में फैल गई तो माना कि इन्होंने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करा सभी वेव में। तो मुझे कुछ पॉइंट्स मिले, मैंने इन पॉइंट्स पर फोकस कर दिया। क्या कर दिया? फोकस कर दिया। तो ये जो मुझे मिला है इसे मैं बोलूंगी वेव फ्रंट। क्या कहूंगी क्लास? ये जो हमें मिला है इसे कहा जाएगा वेव फ्रंट। क्या कहा जाएगा? वेव फ्रंट। इतना क्लियर है? तो अभी से मैं डिफाइन करूं तो कैसे करूं? वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस फोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट, continuous focus of all such point of a medium which are vibrating in the same phase at any instant। हमने वेव फ्रंट को डिफाइन करा। यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, कंटिन्यूअस फोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट। मीडियम में पॉइंट्स पर कंटिन्यूअसली हमने क्या करा? फोकस करा, और ये पॉइंट वाइब्रेट कर रहे थे क्योंकि वेव आगे बढ़ रही है। तो वाइब्रेट इन अ सेम फेज, एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, और किसी भी सीमा तक, एट एनी इंस्टेंट। अब ये अनंत हो सकते हैं, आगे बढ़ेंगे तो रुकेगी या नहीं रुकेगी हमें थोड़ी पता। तो किसी भी सीमा तक, तो इसे क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। फिर से डिफाइन कर रही हूँ, वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज अ कंटिन्यूअस फोकस of all such point of a medium which are vibrating in the same phase at any instant। तो मीडियम में
दिए गए पॉइंट्स को फोकस करके जो वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज में किसी भी सीमा तक, तो मिलने वाले हमें स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? वेव फ्रंट। इतना क्लियर है क्लास? तो लाइट जब आगे बढ़ती है ना, तो उसमें कई सारे ऐसे सोर्स से निकलने वाले लाइट में पॉइंट्स होते हैं जिसे फोकस करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? वेव फ्रंट। तो ये हो गया वेव फ्रंट की डेफिनेशन। अब बात करते हैं वेव फ्रंट के टाइप। तो जब आप वेव फ्रंट को पढ़ते हैं तो क्लास आपको 3 तरह के वेव फ्रंट देखने को मिलते हैं किसी भी लाइट के ट्रेवल करने पर। कितने तरह के वेव फ्रंट मिलते हैं हमें? 3 तरह के। पहला है आपका स्फेरिकल, सेकंड है सिलेंड्रिकल और थर्ड है आपका प्लेन वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? तो ये बिल्कुल पहले वाली जो मैंने समझाया वही बिल्कुल सेम डायग्राम है। स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल शेप का हो। तो देखिए, जब आपका लाइट सोर्स एक पॉइंट सोर्स होता है कि किसी पॉइंट से लाइट निकल रही है, तो माना कि देखिए ये है, दिख रहा है आपको? ये एक पॉइंट सोर्स है जिससे लाइट निकल रही है, पॉइंट है जिससे लाइट निकल रही है। अब जब इस पॉइंट सोर्स से क्लास लाइट निकल रही है, देख रहा है आपको? तो ये चारों दिशाओं में क्या कर जाएगी? फैल जाएगी। माना कि ये एक पॉइंट सोर्स है जिससे लाइट चारों दिशाओं में फैल गई। अब इफ अ लाइट सोर्स इज अ पॉइंट सोर्स, हमने माना हमारे पास एक लाइट सोर्स है जो क्या है क्लास? ये दिख रहा है, पॉइंट सोर्स है, जैसे ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है। देन इट इमिट लाइट वेव इन ऑल डायरेक्शन। तो इससे निकलने वाली जो लाइट है ना, वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। द वेव फ्रंट इमिटेड बाय पॉइंट सोर्स। तो इस पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलेगा, अगर मैं उसका शेप देखूं तो स्फेरिकल है, इसलिए इसे कहा गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो जब आपका लाइट सोर्स इज अ पॉइंट सोर्स, देन इट इमिट लाइट वेव इन ऑल डायरेक्शन। द वेव फ्रंट इमिटेड बाय द पॉइंट सोर्स। तो ये वेव फ्रंट जो पॉइंट सोर्स के द्वारा, किसके द्वारा इमिट करा गया है? पॉइंट सोर्स से। पॉइंट सोर्स से निकलने वाला जो वेव फ्रंट है उसे बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। इतना क्लियर है क्लास? तो यहाँ आप समझ गए होंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की। तो अभी मैंने लिया पॉइंट सोर्स। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की जब बात करती हूँ, तो व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर इन शेप। माना कि दिख रहे हैं आपको ये स्टिक दिख रही है, तो माना कि मेरे पास एक लाइट सोर्स है जो लीनियर है शेप में, देन द वेव फ्रंट इज कॉल्ड सिलेंडर। अब देखिए ये लीनियर है, सीधे में है। आप अगर डायग्राम को देखिए तो मैंने इसी स्टिक को यहाँ लगा दिया, दिख रहा है आपको? समझाने के लिए बस समझा रही हूँ मैं एक बार कि माना कि मेरे पास इस तरह का लीनियर शेप का लाइट सोर्स है। तो जब लीनियर शेप का लाइट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट ऊपर से भी निकलेगी और नीचे से भी निकलेगी। अब मैं जानती हूँ जब लाइट या वेव्स बाहर निकलेंगी तो एक डायरेक्शन में तो नहीं निकलेगी क्लास, चारों दिशाओं में फैल जाएगी। तो देखो ऊपर वाला चारों दिशाओं में फैल गया, नीचे वाला भी चारों डायरेक्शन में दिशाओं में फैल गया। अब अगर मैं इनका शेप देखूं क्लास, तो किस तरह का शेप दिख रहा है? यहाँ से वेव निकली, यहाँ से वेव निकली, उन पे मैंने फोकस करा और फोकस करके जो मुझे स्ट्रक्चर मिल रहा है, अब मैं इसे हटा देती हूँ तो आपको स्ट्रक्चर एक सिलेंडर जैसा दिख रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर इन शेप, जब लाइट का सोर्स लीनियर होता है, देन वेव फ्रंट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तब वेव फ्रंट को कहा जाता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इतना क्लियर है? चलिए अब लास्ट देखते हैं प्लेन वेव फ्रंट। अभी सिर्फ मैं हाइजन प्रिंसिपल नहीं बता रही हूँ क्लास, अभी मैं वेव फ्रंट समझा रही हूँ, इसके बेसिस पर हाइजन प्रिंसिपल आया है। अब लास्ट देख लेते हैं प्लेन वेव फ्रंट। देखिए मेरे पास दो सोर्स है, एक तो दो वेव फ्रंट है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? जब मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट से बहुत ही ज्यादा दूरी पर हूँ, क्या हूँ क्लास? मैं ना, मेरे पास ये, मैं इधर हूँ, मान लीजिए क्या हूँ, इधर खड़ी हूँ, यहाँ पर है स्फेरिकल वेव फ्रंट, मैं इधर खड़ी हूँ क्लास, इतनी दूरी पर हूँ और यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट है। माना कि हम दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, थोड़ी दूरी मतलब जो डिस्टेंस है वो छोटा डिस्टेंस नहीं, थोड़ा ज्यादा दूरी पर हूँ मैं। तो जब मेरे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट से जो वेव आएगी ना, तो ये कुछ इस तरह से चारों तरफ फैली नहीं आएगी, मेरे पास आने वाली लाइट एक सीध में आएगी। कैसे आएगी क्लास? एक सीध में, क्योंकि मैं इस सोर्स से बहुत दूरी पर हूँ। तो दूरी पर होने की वजह से जो लाइट इस तरह से चारों दिशाओं में फैल रही थी, मेरे और उसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो मुझे प्लेन तरह से मिली। कैसी तरह से मिली? प्लेन तरह से। इसी तरह से अगर मैं इतनी दूरी पर खड़ी हूँ, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट से बहुत ज्यादा दूरी पर हूँ, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट से मेरी तरफ आने वाले वेव्स एक सीध में आएगी, यानी कि यहाँ से भी अगर मुझे वेव्स मिलेगी तो एक सीध में मिलेगी, एक प्लेन में मिलेगी। तब इसको कैसे डिफाइन करूंगी? एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम लाइट सोर्स, जब मैं लाइट सोर्स से बहुत अधिक दूरी पर हूँ,
A small portion of spherical and cylindrical wavefront appear plane. तब लाइट सोर्स से निकलने वाला स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट मुझे अपीयर होगा एक प्लेन में। कैसा दिखाई देगा? एक प्लेन में, सीध में दिखाई देगा। दिस पार्ट ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। इसलिए देखिए मुझे जो वेव फ्रंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा क्लास? प्लेन। इसलिए इसे क्या कहा गया? प्लेन वेव फ्रंट। तो जब स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट या पॉइंट सोर्स या लाइट सोर्स से हम बहुत अधिक दूरी पर होते हैं तो मिलने वाले वेव फ्रंट को कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन रट्टा मारोगे तो कोई कुछ समझ में नहीं आएगा क्लास। अगर आप रटोगे तो भूलोगे, अगर आप समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि वेव फ्रंट होते क्या हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जो है आपका हाइजेन प्रिंसिपल। मैं हो रही साइड, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्लास, अब हमने देख लिया है कि हाइजेन प्रिंसिपल में वेव फ्रंट क्या है। अब इस वेव फ्रंट से हाइजेन ने क्या प्रिंसिपल दिया, इसकी स्टडी करते हैं। तो हाइजेन प्रिंसिपल है क्या, इसको समझाने से पहले ये डायग्राम क्लियर हो जाए तो आपको इसको समझने में बहुत इजी होगा। देखिए, जब हम वेव फ्रंट की बात करते हैं तो अभी मैंने जब वेव फ्रंट बनाया था तो एक छोटा सा पोर्शन बनाया था कि एक सोर्स है जिससे लाइट हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। जब लाइट हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो इस पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पर हमने क्या कर लिया था क्लास, फोकस करा था, और फोकस करके हमें एक वेव फ्रंट मिला। अब हमें जो पॉइंट सोर्स पे हमें पॉइंट्स पे फोकस करा था, वो हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम कर रहा है सेकेंडरी वेव्स के लिए। ये सारे पॉइंट्स जो हमने फोकस करे हैं, इन पॉइंट से भी एक नए वेव फ्रंट बनेंगे, इन पॉइंट से भी नए वेव फ्रंट निकलेंगे, जिससे हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या कहेंगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब अगर मैं इन पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो इस तरह से ये आपको एक वेव फ्रंट और ज्यादा बढ़ गया। इसी तरह से आगे भी पॉइंट सोर्स होंगे, उनसे सेकेंडरी वेव निकलेंगे, फिर पॉइंट सोर्स होंगे, इससे सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे वेव फ्रंट बढ़ते जाएंगे। तो लाइट हर डायरेक्शन में रुक नहीं रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो क्या कहा मैंने कि आपका सोर्स है एस, जिससे निकलते हैं वेव्स चारों डायरेक्शन में, उन पे पॉइंट्स होते हैं जिसपे हम क्या कर रहे हैं क्लास, फोकस कर देते हैं और हमें एक वेव फ्रंट मिलता है, मेन वेव फ्रंट। ठीक है, ये हमारा मेन वेव फ्रंट था। अब इस वेव फ्रंट से भी दूसरी वेव्स निकल रही है चारों डायरेक्शन में। दिख रहे हैं आपको ये सर्कल्स? इसका मतलब इन पॉइंट से भी चारों डायरेक्शन में क्या निकल रही है, वेव्स निकल रही है। अगर इन स्फेरिकल वेव फ्रंट जो हमने पॉइंट से मिले हैं, जिससे सेकेंडरी वेव्स निकल रही है, इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो मुझे जो वेव फ्रंट मिलेगा उसे मैं बोलूंगी सेकेंडरी वेव फ्रंट। यानी कि प्राइमरी वेव फ्रंट के पॉइंट सोर्स से सेकेंडरी वेव्स निकलती है और सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलता है, और इस तरह से लाइट मीडियम में आगे बढ़ती जाती है। क्या लाइट मीडियम में एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने बीच में रुक रही? नहीं, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रही। क्यों कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रही है? क्योंकि जब लाइट आगे बढ़ती है तो उसके पॉइंट सोर्स एक नए सोर्स की तरह काम करते हैं, उनसे सेकेंडरी वेव, फिर सेकेंडरी वेव में पॉइंट सोर्स एक नए सोर्स की तरह काम करेंगे, टर्शरी वेव। इस तरह से वेव्स आगे बढ़ती जाएंगी और रुकेंगी नहीं। तो इससे हमें क्या पता चला कि लाइट किसी मीडियम में कैसे प्रोपोगेट करती है। तो हम बोल रहे हैं हाइजेन प्रिंसिपल क्या कहता है, टेल हाउ वेव फ्रंट प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम। वेव फ्रंट किसी मीडियम में कैसे प्रोपोगेट करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ये किसने बताया? हाइजेन ने। जैसा मैंने आपको दिखाया कि वेव फ्रंट किसी मीडियम में इस तरह से प्रोपोगेट करता है, इसे कहा किसने? हाइजेन ने। अब इसे प्रिंसिपल के तौर पर क्या गया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। वो दूसरी वेव के लिए सेकेंडरी वेव की तरह काम करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव विच एडेड अप टू गिवन वेव फ्रंट, जो कि दिए गए वेव फ्रंट में ही जुड़ गई है। जैसा आप देख रहे हैं, क्या मैंने इस पोर्शन को इससे दूर दिखाया? नहीं, इसी में ऐड करके दिखाया ना, तो एडेड हो रही है उसी वेव फ्रंट में। फिर एक बार समझा रही हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, दिए गए वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव के लिए सोर्स की तरह काम करेगा, विच एडेड अप टू गिवन वेव फ्रंट, जो दिए गए वेव फ्रंट में ही ऐड हो जाएगा, जिसे आप इस डायग्राम से देख रहे हैं।
एक सर्कल पहला वेव फ्रंट, दूसरा सर्कल आप ही के पहले वेव फ्रंट से निकलने वाली सेकेंडरी वेव से बना सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम जिसमें हमारे पास पहला वेव फ्रंट एफ था, जिसमें से सेकेंडरी वेव ने, जिसमें मान लीजिए कि उस टाइम समय था t इज इक्वल टू 0। अब t इज इक्वल टू 0 पर हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है। इस लाइट ने, इस वेव ने t समय में डिस्टेंस ट्रेवल करी और हमें जो वेव फ्रंट मिला वो मिला f2। ठीक है, अब इसे थ्योरेटिकली लिख के आना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बनता कैसे, इसको पॉइंट वाइज समझाएंगे इस डायग्राम को। तो पहला पॉइंट, लेट एस बी द पॉइंट सोर्स, माना कि एस एक पॉइंट सोर्स है, जैसा फर्स्ट पॉइंट ही हमने लिखा, लेट एस बी अ पॉइंट सोर्स। लेट एफ बी अ पोजिशन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, माना कि एफ एक स्फेरिकल वेव फ्रंट की स्थिति है जब समय t इज इक्वल टू लिया गया है 0। तो देखिए यहाँ पर जो ये सिर्फ f लिखा है, ऊपर f1 नीचे f2, लेकिन जहाँ सिर्फ f लिखा है वो आपके वेव फ्रंट की पोजीशन है जब समय है t इज इक्वल टू 0 पर। अकॉर्डिंग टू हाइजेन प्रिंसिपल, हाइजेन प्रिंसिपल के अनुसार एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, दिए गए वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट इन अ गिवन वेव फ्रंट, जो आपको वेव फ्रंट दिया गया है उसका हर एक पॉइंट कंसीडर टू बी द सेंटर ऑफ सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव के लिए वो एक सेंटर की तरह काम करेगा। आपके वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेव के लिए सेंटर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, सेंटर की तरह। आफ्टर टाइम t, माना कि इस वेव ने t समय में दूरी तय करी जो है आपकी vt, किस वेव ने, इस पॉइंट से निकलने वाली सेकेंडरी वेव ने t समय में जो दूरी तय करी है वो है vt। तो आफ्टर टाइम t सेकेंडरी वेव ट्रेवल अ डिस्टेंस vt, t समय के पश्चात आपकी सेकेंडरी वेव vt दूरी ट्रेवल करती है। नाउ ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन ईच स्फेयर, अब हमारे पास इतने सारे स्फेयर बने तो मैं हर एक स्फेयर पे टेंजेंट ड्रॉ कर देती हूँ, जिससे मुझे मिलेगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, जिसे हमने f2 से डिनोट किया है। किससे डिनोट किया है, f2 से। तो आफ्टर टाइम t सेकेंडरी वेव ट्रेवल अ डिस्टेंस vt, नाउ ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन ईच स्फीयर एंड जॉइन देम टू गेट अ एनवेलप। हम इन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सभी को एक साथ जोड़ देंगे और हमें एक एनवेलप मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। और इस एनवेलप को जो शो करा गया है वो f2 से शो करा है, कुछ नहीं करा है। डायग्राम में जो दिख रहा है उसे पॉइंट वाइज लिख के आओ। हमारे पास एक पॉइंट सोर्स एस है, हमारे पास एक पॉइंट सोर्स एस है। अब इस एस से जो वेव फ्रंट निकल रहा है उस टी समय जो 0 है, उस टी इज इक्वल टू 0 पर जो वेव फ्रंट में है वो हमारा एफ है। इस एफ का हर एक पॉइंट जो हमें दिया गया है वो काम करता है सेकेंडरी वेव के लिए एक सेंटर सोर्स का। इस एफ पर जो पॉइंट्स है वो सेकेंडरी वेव के लिए सेंटर सोर्स की तरह काम करते हैं, जिससे हमें सेकेंडरी वेव मिल रही है। जब ये सेंटर सोर्स से निकलने वाली सेकेंडरी वेव टी समय में वीटी दूरी तय करती है तो हमें एक नया वेव फ्रंट मिलता है। क्या मिलता है, एक नया वेव फ्रंट, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यहाँ पर ये है आपका हाइजेन प्रिंसिपल, जिसका हमने प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन है, जो मेन प्रिंसिपल है वो हमने समझ लिया, और वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या पॉइंट्स है ये हमने देख लिया। तो क्लास यहाँ पर ये टॉपिक होता है कंप्लीट। हाइजेन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि लाइट किसी मीडियम में या वेव फ्रंट किसी मीडियम में कैसे प्रोपोगेट करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मैं हो जाती हूँ साइड, आप इसका नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट हाइजेन प्रिंसिपल, जिसमें हमने पढ़ा वेव फ्रंट क्या है और कितने टाइप के होते हैं, और इस वेव फ्रंट के बेसिस पर हाइजेन ने बताया कि किसी मीडियम में वेव फ्रंट कैसे प्रोपोगेट होती है। तो यहाँ पे होता है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।